नमस्कार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। अभी मैं बात कर रहा हूं काराकाट लोकसभा सीट की। इस सीट की चर्चे आज सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है, क्योंकि इस सीट पर भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार व पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भाजपा का साथ छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि भाजपा ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने जल्द ही टिकट वापस कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। ऐसे में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था। इस सीट पर पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे थे। साथ ही जिला परिषद सदस्य प्रियंका भारती, जो एआईएमआईएम का उम्मीदवार है, वो भी इस चुनाव में काफी इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि वह निषाद जाति से आती है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का एआईएमआईएम के उम्मीदवार होने के कारण प्रियंका भारती की तरफ झुकाव हो सकता है। अगर जातीय व धार्मिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सर्वाधिक कोयरी कुशवाहा की संख्या 3 लाख, यादवों की संख्या 3 लाख, मुसलमानों की संख्या 2.5 लाख, राजपूतों की संख्या 2 लाख, ब्राह्मण व निषादों की संख्या लगभग 1 लाख व भूमिहारों की संख्या 50,000 बताई जाती है। इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट की चुनावी नतीजे काफी ही चौंकाने वाले हो सकती है। हालांकि इस सीट पर महागठबंधन द्वारा अगड़ा बनाम पिछड़ा का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अधिकांश लोग इसी पिछड़ी जाति व गरीब तबकों से आते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, शौचालय, नल जल से पेयजल व प्रधानमंत्री आवास मिला था। ऐसे में पिछड़े वोटरों के बीच एनडीए भी सेंधमारी कर रही है। वहीं अगर बात किया जाए पवन सिंह की, तो पवन सिंह के गानों को सुनने वाले अधिकांश लोग इसी वर्ग से आते हैं, जो प्रायः ठेले खोमचे, दिहाड़ी मजदूरी, टेम्पू चालक, रिक्शा चालक का काम करते हैं, जिस पर पवन सिंह का पकड़ माना जाता है। ऐसे में इस सीट पर अगर बात पवन सिंह की जाए, तो पवन सिंह की तरफ से भोजपुरी के तमाम दिग्गज सितारों ने रोड शो किया था, जिससे इस क्षेत्र में जातीय बंधन टूटी है और सभी जाति व धर्म के युवा वोटरों का झुकाव साफ साफ पवन सिंह की तरफ देखा जा रहा था। साथ ही कम उम्र के महिलाओं के भी झुकाव पवन सिंह की तरफ देखा जा रहा था। इससे पूर्व के सांसद महाबली सिंह व उपेंद्र कुशवाहा के इस क्षेत्र में नहीं रहने के कारण भी लोगों का झुकाव इस बार पवन सिंह की तरफ देखा जा रहा था, और साथ ही पवन सिंह द्वारा बहुत सारे लोक लुभावने वादे किए गए, जिसके कारण भी लोगों का झुकाव पवन सिंह की तरफ हुआ है। ऐसे में चुनावी कवरेज के दौरान अधिकांश लोगों का एक ही बात कहनी थी कि जब चली पवन तो रोकी कवन, और यही नारा पूरी लोकसभा सीट में गूंज रही थी। हालांकि चुनावी नतीजे क्या होगी यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन भोजपुरी कलाकारों के लिए एक माइनस पॉइंट यह थी, कोई भी भोजपुरी एक्टर पहली बार में अपनी लोकसभा सीट नहीं जीत पाया है। इससे पूर्व रवि किशन गाजीपुर से और मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी से, वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा कोटे से आजमगढ़ में चुनाव लड़ चुके थे, जो अपनी पहली चुनाव हार चुके थे और दूसरी बार में उन्हें सफलता मिली है। हालांकि पवन सिंह भी
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह भी इस चुनाव में शायद वो करिश्मा न दिखा पाए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा मोदी रथ पर सवार होकर चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सभी जाति व धर्म के लोग उन्हें समर्थन दे सकते हैं। साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग उन्हें वोट कर सकते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार किया था, जो उनके तरफ चुनावी माहौल बनाने में कामयाब हुए थे। हालांकि इस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी रोष थी, लेकिन कई वोटरों का साफ कहना था कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए राजा राम कुशवाहा की, तो राजा राम कुशवाहा के कोर वोटर माने जाने वाले कोयरी कुर्मी, यादव और मुस्लिम मतदाता है। लेकिन एआईएमआईएम के उम्मीदवार प्रियंका भारती के खड़े होने से मुस्लिम मतदाता की कुछ वोटर प्रियंका भारती की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। वहीं यादव जाति के युवा वोटर भी पवन सिंह की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह के लिए प्रचार करने स्वयं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कई रोड शो किया था। ऐसे में यादवों के वोट बैंक में भी पवन सिंह सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कुर्मी और कुशवाहा की बात की जाए, तो स्वयं उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। ऐसे में अगर कुशवाहा वोटरों उपेंद्र कुशवाहा की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो राजा राम के लिए यह चुनाव बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। चुनावी नतीजे 4 जून को आएगी। चुनावी गलियारों में यह जोर से चर्चा है कि काराकाट लोकसभा सीट पर नतीजे किसी के भी पक्ष में आ सकती है और जीत हार की अंतर बहुत ही कम होगी। धन्यवाद।